आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 सेमेस्टर 1 का लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बी फार्मा का फर्स्ट सेमेस्टर का पीसीआई अप्रूव 2026 के सिलेबस के हिसाब से यूनिट 1। सो आज पढ़ेंगे हम अपना दूसरा टॉपिक लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम ह्यूमन बॉडी को और उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल एक घर है, ठीक है, वो सीधा तो नहीं बन जाएगा। ऐसा तो नहीं कि हमने बोला घर बनाना है और हम चुटके बजाए और घर बन गया, नहीं। पहले हमें ब्रिक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के वॉल बनाएंगे, फिर वॉल से एक रूम बनेगा और रूम बनते बनते वो 2-4 रूम मिल के फिर बनेगा एक कंप्लीट हाउस। सेम इसी स्टेप में ह्यूमन बॉडी भी बनता है और ह्यूमन बॉडी 6 लेवल का होता है, मीन्स 6 लेवल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें। और एक से जैसे कि सबसे पहले होता है सेल लेवल, फिर टिश्यू लेवल। तो जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वो प्रीवियस से कॉम्प्लेक्स मीन्स ज़्यादा जो जटिल हो, उलझा हुआ हो, जिसमें बहुत सारे डिटेल्स हो, बहुत सारा पार्ट हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अब हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। द लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल Organization are the different stages through which the human body is formed, starting from the smallest chemical substance and ending with the complex human body। इसका मतलब यही है कि एक ह्यूमन बॉडी जो है वो अलग अलग लेवल के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है, जो स्टार्ट होता है एक स्मॉल केमिकल सब्सटेंस से और वो ख़त्म होता है एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बन के। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो 6 लेवल के होते हैं। पहला होता है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का और ये कंसिस्ट करता है, यानी इसमें होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और ये कंबाइन करता है एटम्स को, जिससे मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग मटेरियल होता है बॉडी का। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, H2O। एक इजी ट्रिक, अगर आप कंफ्यूज होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, एटम्स जो होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, ठीक है, और बहुत सारे जब एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बन जाता है, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो साथ में मिल के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में आता है हमारा सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे लाइफ का। मिलियंस ऑफ सेल जो होते हैं वो साथ में काम करते हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सेल्स के बिना हमारा लाइफ इम्पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल नर्व सेल, मसल सेल्स, ब्लड सेल, बोन सेल। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिल के बने हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा टिश्यू लेवल। इसमें हम टिश्यू के बारे में जानते हैं। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है जो साथ में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल में मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू और भी बहुत सारे टिश्यू होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग मसल टिश्यू देखते हैं, बहुत सारे मसल सेल्स जो होते हैं वो साथ में मिल के बनाते हैं मसल्स टिश्यू। फोर्थ नंबर पे आता है ऑर्गन लेवल। इसमें हम ऑर्गन के बारे में जानते हैं। ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की टिश्यू से मिलकर बनता है और वो एक साथ कोई एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट, ब्रेन, लिवर, लंग्स, किडनी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम हार्ट को देखते हैं, हार्ट जो होता है वो बनता है हमारे मसल टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से, नर्व टिश्यू से और ब्लड वेसल्स से, और ये एक साथ आके एक ऑर्गन बनता है जो होता है हार्ट, जिसका काम होता है ब्लड पंप करना। ऑन 5th नंबर ऑर्गन सिस्टम आता है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जब एक साथ बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक मेजर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। उसमें हम लोग पहले खाना खाते हैं, पहले माउथ आता है, फिर इसोफेगस आता है, जिससे हमारा फूड जो है वो स्टमक तक जाता है, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहाँ से फिर लिवर में, फिर पैनक्रियाज में, और इस तरह से हमारा फूड जो है वो पूरा डाइजेस्ट होता है। और 6th नंबर पे आता है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है ऑर्गेनिज्म लेवल। सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक साथ काम करते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग बनाता है। बस ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, एनिमल्स, प्लांट सब आता है हमारे ऑर्गेनाइज्म लेवल में। एक हेल्थी ह्यूमन बॉडी को भी हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं।
इस फ्लो चार्ट को आपको याद रखना है। एटम से बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से बनता है सेल, और बहुत सारे सेल से मिलता है टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिला के बनते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिला के बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब साथ में आके काम करते हैं तो हमारा बनता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी ले लो एग्जाम्पल में। अगर आपको ये याद नहीं तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है। Cute cat take our orange. C for chemical, C for cellular, T for tissue, O for organ, O for organ system, O for organization। जैसे कि क्यूट का हम पहला लेटर सी लेंगे, कैट्स का पहला सी लेंगे, फिर टेक का पहला टी ले लेंगे, आवर का ओ ले लेंगे, ऑरेंज का भी पहला ओ ले लेंगे। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है और इससे आपको हमेशा याद रहने वाला है। यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसे अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन दूंगी, आप उसका जवाब मुझे कमेंट में देना, मैं बताऊंगी वो सही है या गलत। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोस्टेटिस कल के लिए। स्टडी स्मार्ट, लर्न बेटर, बिकम ए बेटर फार्मासिस्ट बाय फार्मासिस्ट